मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 22 जून से लेकर 20 जुलाई तक है तो फिर यकीन किया जा सकता है कि आपका ताल्लुक इसी बुर्ज से बनता है जिसका हाकिम सितारा कमर यानी चांद को तस्लीम किया जाता है, जिसका उनसर पानी है। यही वजह है कि इसका शुमार आबी बरूज में होता है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी की सतह पर हर वक्त एक लर्जिश की सी कैफियत तारी रहती है, जिसके असरात की वजह से माहिरीन नजूम का दावा है कि इस बुर्ज के हामलीन ना सिर्फ मतलून मिजाज होते हैं बल्कि उनका मूड बदलते हुए सिर्फ लम्हे लगते हैं। इसके लिए अलामत के तौर पर केकड़े का इंतखाब किया जाता है और यही इसकी वजह तस्मिया भी है, जबकि सरतानी अफराद का खुशबख्ती का अदद 2 तस्लीम किया जाता है और जुमा और पीर इसके लिए 7 दिन समझे जाते हैं। ये लोग बला के हमदर्द और हसास होते हैं, बल्कि आप ये तवक्को रख सकते हैं कि अगर ये कोई बेहतरीन कोट या अपने लिबास का कोई भी हिस्सा किसी जरूरतमंद को देखकर उसके हवाले करके खुद वैसे ही घर वापस आ जाए। लेकिन याद रहे कि वो लोग जिनका ताल्लुक बुर्ज हमल, मीजान या जद्दी के साथ हो, इनके साथ सरतानी अफराद का निबाह मुश्किल से ही हो सकता है। अलबत्ता असद, सुंबला, सौर और जौजा के साथ इनकी शिराकत को किसी हद तक काबिल कबूल तस्लीम किया जा सकता है। जबकि अगर सेहत के हवाले से देखा जाए तो इस बुर्ज के हामलीन ज्यादातर निजाम हजम और सांस की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, माहिरीन इल्म नजूम का कहना है कि चूंकि सरतानी अफराद पर बैक वक्त कमर के साथ साथ मरीख के असरात भी होते हैं, सो ये लोग अगरचे बुलंद हिम्मत होते हैं, लेकिन इनकी मतलून मिजाजी हमेशा इनके रास्ते की रुकावट बनती है। इन लोगों में हिस्से मिजाज भी कूट कूट कर भरी होती है, लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ उसी महफिल में खुश रह सकते हैं जो कि इनकी अपनी पसंदीदा हो। बसूरत दीगर किसी भी अजनबी माहौल में आप इनको अफसुर्दगी की हद तक संजीदा और खामोश पाएंगे। बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि सरतानी अफराद उन लोगों जिनको वो जाती तौर पर पसंद ना करते हों के पास जाने से आम तौर पर गुरेज करते हैं। काबिल रश्क हाफसे के मालिक सरतानी अफराद अगर एक बात सुन और समझ लें तो वो सालों तक उनके हाफसे में महफूज रहती है, जबकि बिस्यार खोरी भी इन्हीं की एक खूबी या खामी है। ये लोग अगर जिंदगी में खुशहाल हों तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ सैर सपाटे से जिंदगी की रानाइयों से लुत्फ अंदोज होते मिलेंगे, बल्कि होटलिंग और लजीज खाने भी इनकी कमजोरी होती है। और ये बात आम नोट की गई है कि सरतानी अफराद अपनी खुश खुराकी की वजह से जल्द ही मैदे के अमराज का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमने अर्ज किया कि ये लोग बहुत हद तक हसास होते हैं और यही वजह है कि इंसानियत की खिदमत का जज्बा भी इनमें आम लोगों की निस्बत ज्यादा पाया जाता है। सरतानी अफराद रिफाही कामों में हमेशा बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं और अगर इन्हें ऐसे किसी भी इदारे की सरबराही हासिल हो जाए तो अपनी खुदादाद सलाहियतों की बदौलत बेहतरीन नताइज दे सकते हैं। हत्ता कि इनका ताल्लुक इंसानों के उस गिरोह से होता है जो कि गरीबों की खातिर चंदा तक मांगने से गुरेज नहीं करते। लेकिन इसके साथ अगर किसी सरतानी के वक्त पैदाइश पर सितारों की पोजीशन अच्छी ना हो तो वो बसा औकात बला की खुदगर्जी का मुजाहरा भी कर सकता है। इनका हल्का अहबाब अगरचे वसी होता है और ये अपने दोस्तों के बारे में हसास भी होते हैं, लेकिन मुशाहिदे में आया है कि सरतानी अफराद के दोस्त बहुत जल्द इनकी मतलून मिजाजी की वजह से उकता जाते हैं। मोहब्बत के मामले में भी इनके जज्बात और ख्यालात में शिद्दत पाई जाती है। ये ना सिर्फ अपने महबूब को अपनी मिल्कियत समझने के गुनहगार हो सकते हैं, बल्कि इसके लिए अपनी जान तक देने पर भी रजामंद नजर आएंगे। लेकिन अगर इनका वही महबूब अपनी किसी भी गलती की वजह से इनकी दिलशिकनी का सबब बने तो ये बहुत जल्द मायूसी का शिकार हो सकते हैं और ये इनकी हसास तबीयत का तकाजा है कि वो इसके सबब कई कई दिन तक मलूल रहें। नाज़रीन गिरामी, सरतानी अफराद में आम तौर पर देखा गया है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में भी ज्यादा हसास होते हैं, लेकिन हम इनकी अमूमी फितरत के तकाजों के पेश नजर ये भी नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा मेहनत के आदी हों। और यही वजह है कि इनकी अक्सरियत अपनी इस फितरी कमजोरी और काहली की बदौलत गुर्बत का शिकार हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों में ये खूबी भी पाई जाती है कि ये हमेशा अपनी चादर देखकर पांव फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इनकी इस आदत को इनकी शख्सियत का तारीक पहलू ही कहेंगे कि ये लोग आम तौर पर अपने मिजाज को कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं।
सरतानी अफराद पर किसी भी वक्त ऐसी कैफियत तारी हो सकती है कि वो हालत इज़्तिरार में आपकी दिलशिकनी के मुर्तकिब हो जाए। ऐसे आलम में ये तवक्को रखी जा सकती है कि जो कुछ इनके मुंह में आया ये कह देंगे और फिर इसके बाद इन पर मायूसी का दौरा भी पड़ सकता है, जिसमें वो ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द के अफराद से बोलना तक तर्क कर सकते हैं, बल्कि एक समझदार आदमी के नजदीक इनकी हालत उन लम्हात में काबिल रहम होती है। अनापरस्ती भी सरतानी शख्सियत का अहम जुज़्व होती है, जिसकी तस्कीन के लिए ये लोग बड़े बड़े दावे कर सकते हैं और इनके मिजाज आशना लोग हमेशा ये ख्याल करते हैं कि इनके किसी अमल की वजह से उनके सरतानी दोस्त की अना मुतासिर ना हो। बसूरत दीगर मामला दूरियों तक जा सकता है, लेकिन इनके अंदर पाया जाने वाला रहमदिली का जज्बा इनकी बहुत सी शख्सी खामियों पर पर्दा भी डाल सकता है। ये लोग अपनी हैसियत से बढ़कर भी दूसरों की इमदाद करके खुश होते हैं, जबकि अगर इनका कोई दुश्मन भी किसी जिस्मानी या ज़हनी अजियत का शिकार हो तो ये उसके लिए ना सिर्फ फौरन बेचैन हो जाएंगे बल्कि मकदूर भर उसकी मदद पर भी आमादा हो सकते हैं। अगरचे ये लोग किसी भी काम में जल्दी उकताहट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें यकीन हो कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो उन्हें मंजिल तक ले जाएगा तो फिर इनके अंदर इस्तकामत भी पैदा हो जाती है। सरतानी अफराद आमतौर पर फनून लतीफा का ज़ौक भी रखते हैं। इनमें आपको छुपा हुआ एक अच्छा शायर तलाश करना पड़ेगा, जबकि ये अच्छे सहाफी, तख्लीककार और बेहतरीन मुकर्रर भी साबित हो सकते हैं। एक सरतानी फर्द की जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद होती हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें अपने मिजाज पर काबू पाने की तरबियत की जरूरत रहती है। नाज़रीन गिरामी, कदामत परस्ती भी सरतानी अफराद की एक खसूसियत है और यही वजह है कि ये लोग ना सिर्फ असरे हाजिर के तकाजों का साथ देने में मुश्किल महसूस करते हैं, बल्कि आसार कदीमा में इनकी खासी दिलचस्पी होती है और अगर मुमकिन हो तो ये अपने नए घर को भी पुरानी तर्ज तामीर के मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे। जबकि अगर हम सरतान औरत के मिजाज को जांचने की कोशिश करें तो ये लजीज खानों की शौकीन और अच्छी कुक साबित हो सकती है, जबकि वो अपने खाविंद को हमेशा शक की नजर से देखने की आदी होती है। अगर अल्लाह इसे मुआशी खुशहाली अता फरमाए तो आप देखेंगे कि वो ना सिर्फ खुश लिबास बल्कि खुश मिजाज भी हो सकती है। चांद का इसकी जिंदगी पर खास असर होता है और यही वजह है कि सरतानी मर्द या औरत पर चांद की 14वीं तारीख खास तौर पर एक नशे की सी कैफियत तारी कर देती है और उन लम्हात में ये लोग मुमकिना तौर पर खुले मैदानों या उन मकामात को तरजीह देते हैं जहां पर इन्हें कसरत के साथ मनाज़िर फितरत मिल सके, ताकि वो उनके हुस्न से चांदनी रात में बेहतर तौर पर अपनी निगाहों की प्यास बुझा सके। नाज़रीन गिरामी, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।